हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे की एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें 10th प्लस ITI, 10th प्लस NSC और 12th पास जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे चलिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और लास्ट डेट देख लीजिए 6 फरवरी तक सभी कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन नहीं, यहाँ पे फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई करना है। जी हाँ, ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। कैसे करना है, कहाँ भेजना है, इन्वेलप में आपको क्या क्या डालना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो हम वीडियो के आगे देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। छोटे मोटे अपडेट PDF वगैरह वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शेयर किए जाते हैं। तो सीधे चलते हम रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, होम सेक्शन में जाना है। होम सेक्शन के बाद आपको स्टाफ कॉर्नर में जाना है। क्या, स्टाफ कॉर्नर में जाना है। स्टाफ कॉर्नर में जाने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें फाइनली क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, वो आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए, रिक्वायरमेंट्स एडवर्टाइजमेंट फॉर द नोटिफिकेशन अंडर कल्चरल कोटा थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। और अपलोडेड डेट देखिए 4/1/2023 के डेट में यहाँ पे अपलोड किया गया है। और ये जो भर्ती आपका कल्चरल कोटा के तहत आपका निकाला गया है। तो कल्चरल कोटा से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं, कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जब जाएंगे। तो चलिए फटाफट नोटिफिकेशन को कर लेते हैं डाउनलोड। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड होने के बाद सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और डिटेल से देखते हैं सारा कुछ। तो फाइनली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इन लेवल 2 ग्रेड पे आपका 1900 फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फिलिंग ऑफ 2 पोस्ट ऑफ लेवल 2 अगेंस्ट कल्चरल कोटा फॉर RCF फॉर द ईयर ऑफ 22-23। द कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कल्चरल क्वालिफिकेशन शुड ओनली अप्लाई। तो सिर्फ रेलवे ने बताया कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। इसके साथ साथ कल्चरल का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वही कैंडिडेट लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कल्चरल क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि पास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% द एग्रीगेटेड विल बी रिक्वायर्ड फॉर NTPC कैटेगरी। कहने का मतलब है कि वैसे 12th पास कैंडिडेट, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कम से कम आपका 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, कम से कम आपका 50% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 50% से कम वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपका अगर आप ST/SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। देखिए SC/ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 50% से कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या बताया गया है कि देखिए यहाँ पे पास मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अपेंडिसिप। कहने का मतलब है कि 10th प्लस NSC का सर्टिफिकेट है। NSC का मतलब होता है नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट। और आपका बहुत सारे यहाँ पे डिवीजन की तरफ से 10th के बेसिस पे भी आपका रेलवे से ITI, रेलवे से अपेंडिसिप का फॉर्म निकलता है। अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप का 10th के बाद अगर आपने रेलवे से अपेंडिसिप किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर अपेंडिसिप नहीं किया है तो 10th के बाद अगर आपने ITI किया है, चाहे कोई भी ट्रेड हो आपका ITI किया है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से लोग एलिजिबल एक बार बता देते हैं फटाफट करके। देखिए 10th प्लस NSC मतलब होता है 10th के बाद अगर आपने अपेंडिक्स किया है रेलवे से, सिर्फ रेलवे से किया है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 10th प्लस ITI अगर आपने किया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कैटेगरी से, आपका कोई भी ट्रेड से। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे 12th पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा कैटेगरी अब एजुकेशनल के रिगार्डिंग था। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं आपका कि एजुकेशन जो आपका कल्चरल क्वालिफिकेशन है वो आपको इसमें क्या बताया गया। तो देखिए
आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है कि आपका कल्चरल कोटा में आपको यहाँ पे या तो डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे का यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने 10th के बाद ITI किया है, 10th के बाद आपने रेलवे से अपेंडिक्स भी कर लिया है, या फिर हम 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम में, तीनों में से, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते? तो आप नहीं भर सकते हैं जब तक आपके पास कल्चरल कोटा का सर्टिफिकेट नहीं होगा, डिग्री डिप्लोमा कल्चरल में नहीं होगा, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम जो इंपॉर्टेंट था वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख लिए। वैकेंसी कितना है, तो वैकेंसी आप देख सकते हैं, लाइट व्हीकल सिंगर मेल फीमेल में 1 वैकेंसी, और की आपका कीबोर्ड आर्टिस्ट में मेल फीमेल में 1 वैकेंसी। तो इसमें हर बार 2 से 4 वैकेंसी आपका रिलीज किया जाता है, पर सिलेक्शन प्रोसेस जो बहुत आसान होता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, नहीं है तो बहुत यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। एज लिमिट का बात करें तो 1/1/2023 के डेट से आपका एज काउंट किया जाएगा, और वहीं अगर एज का बात करें तो 18 मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 18, और मैक्सिमम आपका 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जैसे ST SC OBC का जो भी आपका यहाँ पे क्राइटेरिया होता है उसके तहत आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पे मैक्सिमम छूट देखने को मिलता है। उसके बाद चलिए आपको बता देते हैं पर्सनल डिसेबिलिटी के अनुसार क्या एज क्राइटेरिया, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फीस भी लगेगा आपको 100 रुपये का मात्र एप्लीकेशन फीस लगेगा, और जो ST SC से बिलोंग करते हैं, PW के कैंडिडेट हैं, वोमेन कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे फीस भी नहीं देना है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो आपका देखिए और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट बताया गया है, और सबसे जरूरी जो जानकारी है वो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो हम वीडियो के आगे बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर्मेट ऑफ पैनल का क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। जो आपका एग्जाम वगैरह होगा 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपका प्राइज ETC का 15 मार्क्स मिलेगा, और टोटल वैक्सी प्रैक्टिकल का आपको 35, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो 50 नंबर का होगा। तो इस तरह करके यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है आपके मार्क्स को। सिलेबस वगैरह हाउ टू अप्लाई में आपको देखिए यहाँ पे बताया गया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कि दी एप्लीकेशन prescribed format on A4 size good quality paper may be downloaded from the website। आपको रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के ऑफिशियल साइट के आपका A4 पेपर साइज एक डाउनलोड कर लेना है गुड क्वालिटी का, और आपको बोला गया है कि मे बी टाइप्ड नीट एंड क्लीन वन साइड, कम से कम एक साइड उसका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एप्लीकेशन टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ इन हिज हर ऑन हैंडराइटिंग एंड मस्ट साइन। उसके बाद आपको बताया गया है मस्ट साइन affixing a passport size photographs with clear face on the space providing and one should be attached duly attested। तो ये सारा चीज आपको बताया गया है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि एप्लीकेशन विल अटैच द अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट। उसके बाद स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट ST SC OBC EWS कैंडिडेट शुड आल्सो अटैच द अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कार्ड सर्टिफिकेट ऑन प्रॉपर फॉर्मेट। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सारा को आपको अटैच करके यहाँ पे आपको ऑफलाइन यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना है, ऑनलाइन ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ आपको ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। अब आपको जो फॉर्म है वो भेजना कहाँ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि द एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डिलीवरी ऑल पोस्टर डिले। यहाँ पे रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा अगर आपका जो फॉर्म है वो टाइम पे नहीं पहुँचता है तो। द लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर रिसीव द एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर पर्सनल रिक्वायरमेंट सेल रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला इज डेटेड 6/2/2023 अप टू 17 आवर्स। कहने का मतलब है कि 6 तारीख तक आपको यहाँ पे लास्ट आपको यहाँ पे 6 फरवरी तक डेट दिया गया है। शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म अगर वहाँ पहुँच जाता है तो ठीक है, नहीं पहुँचेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दी कैंडिडेट यहाँ पे क्लियरली ऑन दी इन्वलप, आपको देखिए इन्वलप जो है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए। रिक्वायरमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। बड़ा अक्षर में आपको लिखना है कि रिक्वायरमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। तो जो लोग भी एलिजिबल होंगे जरूर से फॉर्म अप्लाई करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया वगैरह बहुत यहाँ का आसान होता है। 6/2/2023 तक इसका लास्ट डेट है। इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन का कारण आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी गलती करने पर आपका यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी देखिए एनेक्सर आपको कहाँ से लेना है, तो ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट इन 11-2 ग्रेड पे 1900 इन रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला अगेंस्ट कल्चरल कोटा फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। तो यहाँ पे अपना आपको पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ चिपका देना है।
और अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, तो जहां से आपने 10th किया है, आईटीआई किया है, वहां से जाके आप यहां से जो उसके प्रिंसिपल होंगे वहां से साइन करवा लीजिएगा। तो ये सारा कुछ आपको आराम से भर लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन वगैरह भी प्रिंट करा के आपको इन्वॉल्व में भर के ये फॉर्म को दे देना है। और एजुकेशनल जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, चाहे आपने 10th के बाद एनएससी के आधार पर फिल करेंगे, 10th के बाद आईटीआई के आधार पर फिल करेंगे, 12th के आधार पर फिल करेंगे, कल्चरल का जो सर्टिफिकेट वो मस्ट है, कल्चरल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना, बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ दीजिए। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बाकी जो भी रेलवे का अपडेट आते रहे हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल बटन ऑन कर दें ताकि इसी तरह भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।